अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक खबर मेरी नज़र से गुजरी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरी नज़र में ये खबर जो है मरियम नवाज के लिए इतना धचका, इतनी बुरी खबर नहीं होगी, क्योंकि सियासत में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। तो ये चीज़ मरियम नवाज के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। लोग उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि मरियम नवाज इस बात का फ़ायदा उठा सकती हैं, क्योंकि सियासत में जितना देखा गया है कोई भी किसी के सगा नहीं है। मरियम नवाज का बाप लंदन में है और चाचा अब जेल चला गया है, तो मरियम नवाज को पार्टी के हवाले से फैसले करने से कोई रोकने वाला नहीं बचा। कोई ऐसा बंदा सामने नहीं है जो उसको रोक सके फैसले करने से। ये मेरी सोच है, मेरी ज़ाती राय है कि ये चीज़ मरियम नवाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वो इस बात से फ़ायदा उठा सकती हैं। बाकी हकीकत तो अल्लाह जाने कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। क्या पता इस गिरफ्तारी के पीछे भी कोई सियासी वजह हो या कोई चीज़ ऐसी हो कि मरियम नवाज को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, इतना उसको असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्योंकि मरियम नवाज सियासत में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। जो लोग कुलसुम नवाज की मैयत पर सियासत कर सकते हैं तो वो किसी भी चीज़ पर सियासत कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप सबको बताया जाएगा कि शहबाज शरीफ को किस वजह से गिरफ्तार किया गया है और किस केस की वजह से। शहबाज शरीफ को 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पर गिरफ्तार किया गया है। ये वो केस है जो अक्टूबर 2018 में उस वक्त शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल के हवाले से हिरासत में लिया गया था। रमजान शुगर मिल के मामला की तहकीकात से पता चला कि इसके मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 या 25 हजार रुपए माहाना थीं, लेकिन इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए बैरून मुल्क से बजरिया टीटी आते थे और फिर वहां से गायब हो जाते थे। इसी तरह शहबाज शरीफ की बेगम नुसरत शहबाज, उसके दोनों बेटे हमजा और सलमान, उसकी 2 बेटियां जवेरिया और राबिया के अकाउंट्स में भी बैरून ममालिक करोड़ों रुपए की रकम बजरिया टीटी आती थी। पिछले 2 साल से नैब के हुकाम शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि ये रकम बैरून ममालिक से कौन भेजता था और किस मद में भेजी जाती थी। हर बार शहबाज शरीफ का एक ही जवाब होता था कि वो अपने अहल खाना के अकाउंट्स का जवाब दे नहीं है। यहाँ पर एक और बात बताते चलूँ कि जिन्हें नहीं पता कि टीटी के ये पैसे भेजने के जो जराए हैं बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में भेजने के, अगर इनमें कोई 2 नंबरी के तरीके से भेजना चाहता है तो वो ये टीटी के जरिए भेजता है कि किसी को पता भी ना चले कि कितना पैसा आया है। आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कि है क्या चीज़। 3 मरतबा वजीर आला रहने वाले की बीवी, बेटों और बेटियों के अकाउंट्स में अगर अरबों रुपए आएंगे तो उसे करप्शन नहीं तो और क्या कहेंगे। या तो वो ये साबित करें कि ये बैरून ममालिक फला इन्वेस्टमेंट या बिजनेस किया जहां से ये इनकम आई, या फिर ये तस्लीम करें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था जो घूम फिर कर वापस इनके पास आता गया। इस वक्त शहबाज और हमजा के अलावा बाकी सारा खानदान बशमूल बेगम, बेटियां और दामाद लंदन मफरूर हैं और ये खानदान ऐसा है कि वो जहर का प्याला पी लेंगे लेकिन अपने 69 साला बाप को जेल से बचाने के लिए वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। दूसरी तरफ नून लीग का मुलाहिजा हो, शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया, यानी इनके पास अब अपनी सफाई में कहने के लिए अब ऐसी बेतुकी बातें ही बची हैं। याद रहे इस मुकदमे में कुल 16 अफराद मुलव्वस हैं, जिनमें से 6 लोग शहबाज शरीफ और उसके अहले खाना हैं और बाकी के 10 अफराद रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन हैं। इन 10 में से 4 मुलाजमीन पहले से एक बार जुर्म कर चुके हैं और उन्होंने ही इन तमाम अकाउंट्स की निशानदही की थी, जिससे पता चला कि रमजान शुगर मिल का ड्राइवर 434 करोड़ का मालिक है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां आवाम का पैसा लूटने वाला चोर जब गिरफ्तार हो तो उसके सपोर्टर उसकी गिरफ्तारी पर एहतजाज करें। ऐसी आवाम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल ना हो तो क्या रहमत बरसेगी। अब आप सब खुद सोचें कि जो लोग इतनी करप्शन कर रहे हैं,
اتنا پیسہ کھا رہے ہیں پاکستان کا، پھر بھی ان کے سپورٹرز ان کے حق میں بولتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ان کی گرفتاری پر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن سچ و حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ یہ کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ یہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، یہ لوگ صرف اور صرف پاکستان کا پیسہ کھانا چاہتے ہیں، اور جتنا کھا چکے ہیں اس سے اور زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی ان کے حرام کی کمائی کا پیٹ نہیں بھرا، یہ لوگ اور کھانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، اسی لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ ہر کسی کی باری آنی ہے۔ یہ مریم نواز کی باری بھی آنی ہے آگے چل کے، کہ وہ بھی جیل جائے گی، اس کا مقدر بھی جیل ہے، کیونکہ یہ خاندان پاکستان کا اتنا بڑا مجرم ہے کہ ان کو سزائے موت بھی دی جائے تو کم ہے، کیونکہ انہوں نے جو غداری اس ملک کے ساتھ کی ہے اس پر جتنا بھی ان کو ملامت کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، کم ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ خبر اچھی لگی ہوگی، یا پھر یہ کہوں کہ اس خبر سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بات پاکستان کی ہے، اور جو پاکستان کے حق میں ہیں ہم ان کے خیر خواہ ہیں، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی اصلیت بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، کیونکہ ہم پاکستانیوں کو پاکستان کے مثبت، جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں وہ سب بھی بتائیں گے، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کے ساتھ غلط کرتے ہیں، یہ سب آپ سب کو ہم بتائیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا بتائے نہ بتائے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ سب کو آگاہ ضرور کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔